अगर इस बीएलबी का अटैक हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धान की फसल देखने में ऐसे लगती है जैसे कि धान की फसल पूरी सूख गई हो। ये बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवा है क्योंकि ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइड है। किसान वीरों, धान की फसल में बीएलबी मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे हम पत्ती झुलसा रोग भी कहते हैं, तो इस रोग का अटैक भी आजकल काफी ज्यादा खेतों में देखने को मिल रहा है। इस रोग की पहचान के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो पत्तियों के ऊपरी सिरे से और उनके किनारे हल्के पीले होकर सूखने लगते हैं, मतलब पत्तियों के जो ऊपरी सिरा होता है उनके नीचे की ओर मटमैले या भूरे रंग की धारियां बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये ऊपर से नीचे की ओर भूरे रंग की धारियां बनना शुरू हो गई हैं और बाद में ये धारियां आपस में मिलकर जो पूरा पत्ता होता है उसको सुखा देती हैं। अगर इस बीएलबी का अटैक हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धान की फसल देखने में ऐसे लगती है जैसे कि धान की फसल पूरी सूख गई हो। मगर बीएलबी रोग का अटैक हमारे खेतों में क्यों होता है, इसका आने का रीज़न क्या होता है, तो ये भी आज हम जान लेते हैं। तो किसान वीरों, बीएलबी रोग ये अक्सर धान का जो बीज होता है बीज से भी होता है या फिर ज़्यादा बारिश आने के कारण भी होता है, या जो पिछली फसल के जो अवशेष होते हैं वो खेत में बहुत ज़्यादा बचे हो, या खेत के आसपास बहुत ज़्यादा खरपतवार हो, या फिर कई बार खेतों में हर समय पानी रहता हो, तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा भी अगर हमने अपने खेत में यूरिया खाद का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया हो तो भी बीएलबी का अटैक हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हमारी फसलों में बीएलबी का अटैक देखने को मिलता है। बीएलबी रोग के लक्षण दिखाई देते ही हमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा आती है तो इसका स्प्रे करवा देना है। ये बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवा है क्योंकि ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइड है। और कोशिश ये किया करो, जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है तो इसका स्प्रे हमें हमेशा किसी भी फंगीसाइड के साथ मिलाकर करना है। अकेली दवा का इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, फंगीसाइड के साथ इसका रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। आप भी ट्राई करके देखो। इसके अलावा भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग आप कीटनाशक के साथ मिलाकर भी कर सकते हो। जैसे कि इस समय ब्राउन प्लांट हॉपर की स्प्रे करवानी है तो हॉपर की दवा के साथ आप 2 से 3 पाउच स्ट्रेप्टोमाइसिन के भी डाल सकते हो, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और आती है कि अगर हमारे खेतों में बीएलबी रोग के साथ जो ब्लास्ट रोग आता है इसके लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो फिर हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है तो इसके साथ कार्बेंडामेनकोजेब मिलाकर भी स्प्रे कर देने से जो हमारे खेतों में बीएलबी होगा, ब्लास्ट होगा, तो इसका भी बहुत ही बड़े तरीके से सफाया हो जाएगा। और अगर खेत में फॉल्स मट की दिक्कत भी देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्ट्रेप्टो हो गया, कार्बेंडामेनकोजेब हो गया, इनके साथ आपको प्रोपिकोनाजोल भी ले लेना है। तो इन तीनों को एक साथ डाल देने से बीएलबी होगा, ब्लास्ट होगा और फॉल्स मट होगा, तो इन तीनों का सफाया बहुत ही बड़े तरीके से हो जाएगा। बाकी कार्बेंडामेनकोजेब की सही मात्रा हमें लेनी है 400 ग्राम प्रति एकड़, और स्ट्रेप्टोमाइसिन की हम सही मात्रा ले सकते हैं 12 ग्राम से 18 ग्राम प्रति एकड़, और जो प्रोपिकोनाजोल है तो इसकी सही मात्रा रहेगी 250 ml प्रति एकड़, और पानी की मात्रा हमें लेनी है 200 लीटर प्रति एकड़। इससे कम पानी हमें नहीं लेना है क्योंकि धान बड़े हो गए हैं, आपस में उनकी बालियां जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से हम स्प्रे करते समय बहुत धीरे धीरे चला जाता है। तो इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डोज क्या रहेगी और पानी की मात्रा क्या रहेगी। इसके अलावा इस समय धान की फसल में शीथ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, डटी पैनिकल, फॉल्स मट, तो इन सब की रोकथाम कैसे करनी है इसके लिए आपके सामने वीडियो आ रही है, तो आप ये वीडियो भी एक बार जरूर देखें। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का रिजल्ट कैसा लगता है। धन्यवाद।